क्या आपने कभी सुना है कि थाने के माल खाने से 1 करोड़ का सोना गल जाए और बचा हुआ सोना बंदर उठा ले जाए? दरअसल ये घटना जो है वो यूपी के लखीमपुर खेड़ी में हुई है। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मुदित अग्रवाल नाम के एक शख्स के घर उनकी बीवी की डेथ हो जाती है 2007 में। 2007 में दिवाली के दिन उनकी जो बीवी थी उन्होंने अपनी लगाकर उन्हें कर ली। उनके ससुराल पक्ष ने मुदित पर आरोप लगाए कि ये पूरा घर मेरी बच्ची को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसी आधार पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। लेकिन उस दिन जब जो उनकी बच्ची थी रिंकी अग्रवाल, उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उस दौरान रिंकी ने काफ़ी ज़्यादा जेवरात पहन रखे थे। उन जेवरातों में अंगूठी, चूड़ी, हार, चैन, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने पहन रखी थी। उस समय अगर उनका अनुमान लगाएं तो 1 करोड़ के लगभग उसकी कीमत रही होगी। आज के समय पे उसकी कीमत करोड़ों में होगी। वो पूरा जेवरात पुलिस को दे दिया गया। पुलिस ने अपने संरक्षण में उसको थाने के माल खाने में रख दिया। 17 साल से 18 साल तक वो केस चला और 2024 में आकर मुदित को अदालत से रिहाई मिली। सबूतों के ना मिलने पर उनको रिहा कर दिया गया कि मुदित ने ये पूरा घटनाक्रम किया ही नहीं है और उन्होंने दहेज के लिए कभी अपनी बीवी को प्रताड़ित किया ही नहीं था। जब रिहाई मिली तो मुदित को याद आया कि जो जेवरात थाने के माल खाने में रखे गए थे, पुलिस को सौंपे गए थे, उनको वापस ले लिया जाए। जब मुदित ने थाने में जाकर पूछा और उनने कहा कि कोर्ट में जाके आप अपील कीजिए, तब जाके आपको जेवरात मिलेंगे। जब वो कोर्ट पहुंचे और आवेदन लिख के दिया कि जो मेरे जेवरात हिरासत में लिए गए थे वो मुझे लौटा दिए जाएं, कोर्ट ने आदेश दिया कि जो जेवरात मुदित के थे उनको वापस कर दिए जाएं। उनकी काफ़ी लंबे समय बाद सुनवाई हुई और सुनवाई में पुलिस ने बड़े चौंका देने बयान दिए। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 2013 में माल खाने में पानी के कारण काफ़ी सारे कागजात और जेवरातों की पोटली गल गई थी, जिस कारण से हमने छत पर, थाने के ऊपर की छत पर उनको सुखाने के लिए रखा था। लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई और उनमें से काफ़ी सारे जेवरात पानी के कारण गल गए और जो कुछ बचे हुए थे उनको बंदर उठा ले गए। इतना सुनकर जो है जज साहब बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी जेवरात गलते हैं क्या, और बचा हुआ बंदर उठा ले गए। ये तो जेवरातों को का जो है नामो निशान मिटाने वाली बात हुई कि कहीं से हमसे कोई पूछ ना ले कि आखिर जेवरात गए कहाँ। न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने तत्काल उस पर कार्रवाई की और पुलिस से पूछा कि उस समय उस थाने में जो अधिकारी थे वो कौन कौन मौजूद थे, ये बताइए। उसकी रिपोर्ट आई। उसके बाद न्यायाधीश ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कहा कि साफ दिख रहा है कि थाने के अधिकारी थे, उन्हें मिली भगत से उस पूरे सोने को जो है साफ कर दिया। उन पर कार्रवाई की गई और कहा गया कि मुदित के सारे सोने का जो हर्जाना है वो उन सभी अधिकारियों से जो है भरवाया जाएगा। लेकिन सोचने का विषय ये है कि जिस न्यायाधीश पर, जिस थाने पर हम इतना भरोसा करते हैं, FIR लिखाने के लिए जाते हैं, हम गुहार लगाते हैं कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, उनको न्याय की मूर्ति माना जाता है, लेकिन उन्हीं की ओर से इस तरह की बयानबाजी आएगी कि 1 करोड़ के सोने को बंदर उठा ले गए और गल गए। ये प्रश्न चिन्ह लगाता है पूरी न्याय व्यवस्था पर और सोचने पे मजबूर करता है कि आप पुलिस को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी पुलिस की किरकिरी करने पर जो है लोगों को मजबूर करती है। वास्तव में यूपी पुलिस की किरकिरी करने वाला ये पूरा घटनाक्रम रहा है। बाकी क्या आपका सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्या प्रताप सिंह, ग्वालियर से।